शनि, क्या तुम्हारे लिए धन दौलत के सिवा और कोई चीज अजीज नहीं? ये कोई हैरत की बात नहीं। क्या बात है ज्वाला? देवा, शनि के लखवीरा गुफा से चले जाने के ख्याल से मैं बेफिक्र हुई। वो कैसे? मेरी धन दौलत के तोहफों की जंजीरें अब उसे यहीं जकड़े रहेंगी। शनि, क्या तुम्हारे लिए धन दौलत के सिवा जिंदगी कोई कीमत नहीं? ज्वाला ने तुम्हारे सामने इस दौलत का पर्दा डाल दिया है। ज्वाला ने तुम्हारा नजरे को चकाचौंध करने के लिए इन सिक्कों का चिलमन डाल दिया है। और अब तुम इस दौलत के आगे न सोच सकते हो न देख सकते हो। तुझे क्या कोई तकलीफ है क्या? हाँ है। अब यहाँ मेरा दम घुटता है। दम घुटता है? तो यहाँ से जा सकती है तो? तुम क्यों नहीं जाओगे? नहीं, ज्वाला से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इन सब बातों के मद्देनजर ये तो तयशुदा है पन्ना कि एक दूसरा पंडित जगन्नाथ चुनारगढ़ में दाखिल हो चुका है। ये क्या कह रहे हैं पंडित जी आप किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं? आधार है क्रूर सिंह की अटपटी और अजीब बातें। ताज्जुब है पंडित जी, ठीक इसी तरीके की अटपटी और बेतुकी घटना मेरे साथ घटी, जिसका किरदार था नाजिम। सरकार सरकार, ये मेरा टूटा हुआ जबड़ा साबुत नहीं है सरकार। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या बात कर रहे हैं सरकार? ठीक ही कह रहा हूँ। तुम्हारा जबड़ा साबुत रहे न रहे, और अपने इस टूटे हुए जबड़े को बंद रखो। इस समय तुम्हारे टूटे हुए जबड़े का सवाल नहीं है, सवाल है लुटे हुए सबूत का। यक्कू वरना क्रूर सिंह निश्चय ही सबूत की तलाश में मेरे कक्ष में दाखिल हुआ था, लेकिन फिलहाल वो खुद अय्यारी के कर्तव्य का शिकार हो गया है, क्योंकि चुनारगढ़ में उसकी टकराहट एक मुझसे ही नहीं बल्कि एक दूसरे पंडित जगन्नाथ से हो चुकी है। पंडित जी, तो दूसरा पंडित जगन्नाथ चुनारगढ़ के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। निसंदेह ये दूसरा पंडित जगन्नाथ मेरी शक्ल और महाराज से मेरी निकटता का फायदा उठा सकता है। सवाल ये है नाज़िम, सवाल ये है कि दूसरा पंडित जगन्नाथ फायदा उठाने के बजाय हमारा नुकसान न कर दे। सरकार, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं समझा नहीं। अबे बेवकूफ, मैं दूसरे पंडित जगन्नाथ की बात कर रहा हूँ। दूसरा जगन्नाथ? हाँ, अमीर ये दूसरे पंडित जगन्नाथ के खाल में। आपको यकीन है सरकार? हाँ हाँ, यकीन है। नहीं तो अपने कक्ष में आने की दावत देकर मुझसे अपने तशरीफ का टुकड़ा ले जाने की बात पंडित जगन्नाथ नहीं कहता। उसने ऐसा किया सरकार? हाँ, ऐसा किया, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आमिर है किस चक्कर में। कभी पन्ना की खाल में घूम रहा है तो कभी पंडित जगन्नाथ की खाल में। सरकार, उसने इतनी हिम्मत की, इतनी हिमाकत की उसने? की है। और अब ये आमिर कहीं हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा न बन जाए। खतरा बन जाएगा? बन जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे असगर शनि को पकड़ने में नाकामयाब हुआ था और वो सबसे बड़ा खतरा बना था। लेकिन सरकार, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या? चुनारगढ़ में शनि के होने से आपको क्या फायदा होगा? फायदा होगा क्योंकि शनि की मौजूदगी से महाराजा शिवदत्त और पूरे चुनारगढ़ के प्रतिघात का निशाना हमसे हटकर शनि पे केंद्रित हो जाएगा। शनि पे, हम पे नहीं। यक बादल, जंगी, अजगर की लाश पानी की सतह से बाहर ले आए? हाँ ज्वाला, लेकिन बहुत मुश्किल से। ज्वाला, पानी की धारा लाश को बहाकर बहुत दूर तक ले गई थी। ये तो समझो एक करिश्मा था ज्वाला, कि लाश हमारे हाथ आ गई। अजगर की लाश मेरे हाथों से जाती कहाँ? अजगर, तुमने अपने पापों की सजा चुकाई है।
ज्वाला अपने दुश्मन को माफ नहीं करती। अपने हर एक दुश्मन को ज्वाला जलाकर राख कर देगी। वह तो इत्तेफाक था कि तुम्हारी बारी सबसे पहले आई। तारा, हालात संगीन से संगीनतर होते जा रहे हैं। हमारे दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ दुश्मन हम पर हावी भी होते जा रहे हैं। हाँ क्रूर सिंह, अब तक तो पंडित जगन्नाथ हम पर हावी था। हाँ तारा। और अब? और फिर उसमें एक नाम और जुड़ गया, सूर्या। क्रूर सिंह, सबसे पेचीदा सवाल ये है कि वो नकाबपोश आखिर था कौन? हाँ तारा, आखिर वो नकाबपोश नमूदार कहाँ से हुआ और उसे तुम पर ही कातिलाना हमला क्यों किया? तारा, वो कौन हो सकता है? तुम्हारा क्या अंदेशा है? क्रूर सिंह, उस घटना से जुड़े किसी भी लम्हे को मैं याद नहीं करना चाहती। तारा, उस घटना को भूल जाने से क्या तुम उस नकाबपोश के हमले से बच जाओगी? वो तुम पर दोबारा भी हमला कर सकता है। नहीं क्रूर सिंह, नहीं। तारा, मैं ये नहीं कहता कि वो करेगा ही, लेकिन कर सकता है। तुम पर ही नहीं, मुझ पर भी, और हावी भी हो सकता है। तारा, आखिर ये नकाबपोश कौन हो सकता है? कहाँ है और क्यों है? आखिर उसने तुम्हें ही अपनी दहशत का शिकार क्यों बनाया? क्रूर सिंह, घोड़ों की टापों की आवाज, कौन हो सकता है? तारा, अपने आप को संभालो, घबराओ मत। संभालो अपने आप को, मैं देखता हूँ कौन है ये। क्रूर सिंह, असगर की लाश है। अरे, इसमें खून से लिखा कोई संदेशा भी है। ये संदेश तो मेरे नाम है। तारा, सावधान। अभी तक तो तुमने अपने दुश्मनों की लाशों को सजाया है, अब अपने दोस्तों की लाशों को सजाने का इंतजाम करो। तुम्हारा पहला कारिंदा असगर हो गया खत्म। एक गया, अब तुम 3 बकाया। एक गया, अब तुम 3 बकाया, यानी कि तुम, मैं और इसके पीछे भी कुछ लिखा है। दूसरे आगे पढ़ो क्या लिखा है। तारा, असगर की लाश को अपने दरीचे में सजा के रखना। इसका दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। चुनारगढ़ में इसकी चिता नहीं चलनी चाहिए। तारा, असगर की लाश को दरीचे में सजा के रखने की बात, ये धमकी भरा आदेश तो समझ में आता है, लेकिन इसका दाह संस्कार नहीं होना चाहिए, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये बात मेरी समझ में भी नहीं आ रही क्रूर सिंह। असगर की चिता जलाने से किसको आपत्ति हो सकती है और क्यों? तारा, ये आपत्ति तो समझ से बाहर की बात है। कुछ भी हो क्रूर सिंह, असगर की चिता जलेगी और जरूर जलेगी, जिसके लिए मैं महाराज की मदद लूंगी। महाराज की? हाँ, महाराज की। अब देखना ये है कि तारा महाराज से हासिल क्या करती है। एक असगर का सिर्फ तारा को आतंकित करने की हमारी योजना निस्संदेह कारगर साबित हो रही है सूर्या। हाँ पंडित जी, आपका कहना सही था। तारा की हिम्मत और उसका आत्मविश्वास तोड़ने के लिए मेरा गुमनाम नकाबपोश बनकर जाना ही उचित था। उचित भी था और जरूरी भी था।
ताकि हमलावर को पहचाना न जा सके। और एक गुमनाम हमलावर की हैसियत से जिस तरह से तुमने उसके ऊपर मानसिक वार किया, उसकी संतुलन को तोड़ा, उसकी आत्मविश्वास को खंडित किया, देखना इसी तरीके से एक दिन वो टूटेगी। बस ये अजगर की बेवक्त मौत हमारी योजना में कुछ खलल पैदा कर सकती है। अजगर की मौत से हमें क्या खलल पड़ेगी? इससे तारा के इत्मीनान में हलचल मच जाएगी और वो शातिर औरत शर्तिया तौर पर इस मौत का इल्जाम हमारे सर मढ़ने की कोशिश करेगी। ये मुमकिन है पंडित जी। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी योजना को फिर भी सरंजाम देंगे। अब दहशत और तुम्हारी कक्ष में घुसकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश। जी महाराज, मेरी जान लेने की बड़ी पुरजोर कोशिश। जिंदगी और मौत का फैसला शिव तत्व के हाथों में है तारा। यदि तुम गुनहगार हो तो शिव तत्व की गुनहगार हो, और अगर तुम्हें कोई सजा दे सकता है तो वो सिर्फ शिव तत्व ही है। महाराज, यहां किसी को हक नहीं कि वो तुम्हारे कक्ष में घुसकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश करे। अगर वो नकाबपोश मुझ पर सामने से हमला करता तो मैं उसका मुकाबला करती, पर उसने मुझे डराया, सताया और दहशत का माहौल पैदा करके मुझे दिमागी तौर पर अपंग करने की कोशिश की। मतलब ये खून से लिखे हुए ये इश्तिहार। मौत तुम्हारा इंतजार करेगी। महाराज, मुझे एहसास है कि आपको मेरे ऊपर कुछ शक और संदेह है, और सबूतों की नामौजूदगी के कारण आपने वक्ती तौर पर मुझे रिहाई देकर मुझ पर बहुत मेहरबानी की है। आपके इंसाफ की बुलंदी मेरे मुखालफों को खल रही है। तो तुम्हारा कहने का इशारा यह है कि तुम्हारी मुखालफत करने वालों में से ही एक वो नकाबपोश था जिसने तुम पर हमला किया। महाराज, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए सबूत न होने के कारण ये बात मैं पूरे दावे से नहीं कह सकती कि हमलावर उन्हीं लोगों में से था। लेकिन क्या? लेकिन ये महाराज की कौन हो सकता है? शर्तियां उन्हीं में से कोई है। महाराज, इस वक्त एक बहुत बड़ी वारदात चुनारगढ़ के सामने खड़ी है। शब्द जानना चाहता है कि वो कौन सी वारदात है। शायद आपको पता हो कि असगर कुछ दिनों से महल से गायब है। तुम्हारा कहने का इशारा क्या है? यही महाराज कि असगर का अपहरण हो गया। जी महाराज। लेकिन तारा, शक को शुबा के फहरिस्त पर असगर का नाम षड्यंत्रकारियों में दर्ज था। जी महाराज। इसीलिए उस पर शाही निगरानी का अंकुश था। फिर उसका अपहरण कैसे हुआ? ये बात मेरे लिए भी बहुत ताज्जुब की है, क्योंकि उसके भागीदार षड्यंत्रकारी तो उसका अपहरण करेंगे नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि महाराज, ये काम उसके किन्हीं दुश्मनों ने किया है। कौन से दुश्मन? महाराज, जिनके हाथों में आपने सुरक्षा का इंतजाम सौंप रखा है। महाराज, अगर मुझसे कुछ गुस्ताखी हो गई हो तो मुझे माफ कर दें। साथ ही मैं आपको ये बताना भी अपना फर्ज समझती हूँ कि असगर का सिर्फ अपहरण ही नहीं, कत्ल भी कर दिया गया है। असगर का कत्ल? हाँ, और उसकी लाश दाह संस्कार का इंतजार कर रही है। दाह संस्कार का इंतजार कर रही है? हाँ महाराज, पर उसकी लाश को चिता भी नसीब नहीं होगी। क्यों? इसका सबब ये महाराज कि उसकी लाश के साथ दुश्मन की ये चेतावनी भी आई है। चेतावनी? क्या है? पढ़ो। तारा, असगर की लाश का दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। चुनारगढ़ में इसकी चिता नहीं जलनी चाहिए। चुनारगढ़ में इसकी चिता नहीं जलनी चाहिए? कौन है ये गुस्ताख जिसने ये चेतावनी भेजी है? क्योंकि चुनारगढ़ में किसी के भी दाह संस्कार में किसी भी गुस्ताख का खलल डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखन सिंह! हुकुम महाराज। पंडित जगन्नाथ को यहाँ फौरन हाजिर होने के लिए इतला दी जाए। जो हुक्म महाराज। ये ज्वाला की चेतावनी है देवा। तारा, असगर की लाश का दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। चुनारगढ़ में इसकी चिता नहीं जलनी चाहिए।
चुनारगढ़ में इसकी चिता नहीं जलनी चाहिए? कौन है ये गुस्ताख जिसने ये चेतावनी भेजी है? क्योंकि चुनारगढ़ में किसी के भी दाह संस्कार में किसी भी गुस्ताख का खलल डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखन सिंह! हुकुम महाराज। पंडित जगन्नाथ को यहां फौरन हाजिर होने के लिए इत्तला दी जाए। जो हुकुम महाराज। अंजाम क्या निकला तारा? यही कि मैंने उस दुश्मन की धमकी और चुनौती के खिलाफ महाराज का शाही इंतजाम हासिल कर लिया है और अब उस शाही इंतजाम के तहत बाहिफाजत असगर का दाह संस्कार होगा और चुनारगढ़ में असगर की चिता जलेगी। वाह तारा वाह, असगर ने भी क्या किस्मत पाई है। ये मरे हुए आदमी की किस्मत की तारीफ है वो। चुप जी तारा, ये कैसी शानदार विडंबना है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी वजह से असगर की किस्मत का सितारा चमक उठा। मरे हुए आदमी की किस्मत होती है। क्रूर सिंह का दिमाग गड़बड़ा गया है। हाँ। क्रूर सिंह, ये किस विडंबना की बात कर रहे हो तुम? यही कि असगर जैसे गुनहगार का होगा शाही हिफाजत में दाह संस्कार। पंडित जगन्नाथ, क्या आपको इल्म है कि असगर का कत्ल किसके हाथों हुआ है और किसके जरिए हुआ है? नहीं महाराज, मुझे इस बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं। तो आप फौरन तफ्तीश कीजिए और पूरी जानकारी जल्द से जल्द शिवदत्त के सामने हाजिर कीजिए। जी महाराज। पंडित जगन्नाथ जी। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि असगर के कातिल ने उसकी लाश के साथ एक चेतावनी चुनारगढ़ भेजी है? चेतावनी? हाँ, चेतावनी। ये किसकी जरूरत हो सकती है महाराज? यही तो शिवदत्त जानना चाहता है कि आखिर वो कौन गुस्ताख है जिसने तारा को यह संदेश भेजा कि वो असगर की चिता को चुनारगढ़ में चलने नहीं देगा। असगर जो भी हो पंडित जगन्नाथ, उस पर हमारी निगरानी की नजरें कसी हुई थी। जी। जुर्म साबित होने से पहले उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे निजाम की थी। जी महाराज। तो अब पंडित उसके अंतिम संस्कार को शाही सुरक्षा दी जाए और जिससे भी चुनारगढ़ की ताकत को ललकारा है उस दुश्मन हमलावर को गिरफ्तार कर लिया जाए। जो आदेश महाराज। और चेतावनी देने वाले गुस्ताख को तत्काल कैद करके शिवदत्त के सामने हाजिर किया जाए। देवा, मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ कि मेरी चेतावनी का निशाना तारा पर लगा या नहीं। यही पता करने के लिए मैंने बादल को पहले ही चुनारगढ़ रवाना कर दिया था। ये तुमने सही किया। बादल पूरी जानकारी के साथ वो खबर तुम्हें ला कर देगा जिसके लिए तुम बेताब हो। हाँ देवा, मैं ये सुनने के लिए बेताब हूँ कि अजगर की लाश को मेरे हुक्म के मुताबिक अब तक तारा ने अपने खास तहखाने के दरीचे में सजा दिया है कि नहीं। ज्वाला तारा को तुम जानती हो, वो किसी की चेतावनी की परवाह नहीं करती। लेकिन ये किसी की चेतावनी नहीं, ये ज्वाला की चेतावनी है देवा, और तारा को इस चेतावनी की परवाह करनी होगी। बादल, तुम चुनारगढ़ से आ गए, बताओ अजगर की लाश के बारे में तारा और क्रूर ने क्या फैसला लिया? अजगर की लाश को तोहफे के तौर पर क्या तारा ने अपने तहखाने के दरीचे में सजा लिया है? नहीं ज्वाला, उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया तो फिर क्या किया? तारा ने अजगर की चिता जलाने का निर्णय किया है। लेकिन बादल, ज्वाला की चेतावनी के बावजूद बेखौफ होकर तारा ने ये फैसला किसके बूते पर किया है? महाराज के बूते पर। महाराज से तारा ने सिफारिश की, चिता की हिफाजत की मांग की। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा, दाह संस्कार संपन्न होने तक अजगर की लाश शाही इंतजाम के घेरे में रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
अजगर की चिता नहीं जलेगी। अजगर का दाह संस्कार नहीं होगा। नहीं होने दूंगी मैं अजगर का दाह संस्कार।